बहनों और भाइयों नमस्ते। मेरे साथ कुलदीप आयल सिंघानी जी हैं, जिन्होंने मुझे कल ही एक नई जानकारी दे दी थी, जो रात को कुछ समाचार वालों ने चलाया उसको। दोस्तों, उपायुक्त ने यह जानकारी दी कि 40 रुपये जो ठेले वालों से लिए जाते हैं, फेरी वालों से लिए जाते हैं, अब उसका भी ठेका दे दिया गया है। 81% मनपा को मिलेगा, 19% ठेकेदार को मिलेगा। शनिवार रविवार को जो छुट्टी रहती थी और महानगर पालिका के कर्मचारी नहीं आ पाते थे, अब छुट्टी के दिन भी आपको पैसे भरने पड़ेंगे। अब ये मुद्दा क्रमांक 1 हो गया। अब इसमें दूसरी बात उपायुक्त ने बताई कि नॉन हाकर्स जोन में इनको खड़ा नहीं रहना है। तीसरी बात यह है कि इनको गाड़ी वालों को चलते फिरते रहना है। उस चीज को उपायुक्त ने स्पष्ट नहीं किया। ये बताया कि नॉन हाकर्स जोन में इनको नहीं रुकना है। अब उसके बाद ये भी बात सामने आ रही है कि अगर दुकानदार कोई माल फुटपाथ पर रखेगा, हकीकत में ये गलत है, या ऊपर साड़ी टांगता है, साड़ी वगैरह टांगता है, तो उससे भी वसूली होगी। कुल मिलाकर इस शहर का भविष्य क्या? इस शहर का नेता कौन? क्यों रोज रोज नई बातें हमारे ऊपर लादी जा रही हैं? अब नॉन हाकर्स जोन, इसका फैसला कौन करेगा? अब हमको प्रभाग अधिकारी के पास जाना है, ऐसा बताया गया। जिस दुकान को तकलीफ हो, दुकानदार को, अरे भाई तकलीफ तो है ना, उसके दुकान के बाहर 2 गाड़ियां लग जाएगी, उसके पास ग्राहक कैसे जाएगा? लाखों करोड़ों रुपए की दुकान लिए बैठे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार नेहरू चौक से सीरू चौक से के बीच सैकड़ों ऐसी दुकानें जो लोग बेचना चाहते हैं, इस शहर से जाना चाहते हैं। आप लोग क्या चाहते हो? यह शहर तबाह हो जाए, खत्म हो जाए, इस शहर का नामो निशान न रहे कभी? अब ये हाकर्स जोन, नॉन हाकर्स जोन, इसको तय कौन करेगा? अब मैं कुछ जानकारी लेना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। दोस्तों, प्रभाग अधिकारी के पास हम चप्पल एक घसा डालेंगे, वहां पर हमारी कोई सुनाई नहीं होगी, और उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि उन ठेले वालों को वो लोग हटा सके। अब मैं आपको बहुत सारी जानकारी दे रहा हूं जिनको मैं खुद जानता हूं। 1995 में साई आर्केड, जो प्रभात टाकीज थी, वहां पर जिस दिन मार्केट बनाने का मुहूर्त हुआ, नारियल तोड़ा गया, अभी कुछ तोड़ा नहीं गया था, कुछ नहीं तोड़ा हुआ नहीं था, कोई दीवार भी नहीं गिरी थी, तो वहां पर लोगों ने सोचा कि ये बहुत बड़ा मार्केट बनेगा, और बोलियां लगने लगी उसकी, दुकानों की, कि भाई हम कोई 3000 लगा रहा था तो कोई 3200 लगा रहा था, तो इसी प्रकार से ऊंची ऊंची बोलियां लगी। उस मार्केट की ऐसी दुर्दशा हुई, आज तक वो मार्केट सुधर नहीं पाया। जैसे ही मार्केट का काम शुरू हुआ, आगे सब्जी की हाथ गाड़ियां लग गई। तो यहाँ पर ये जो हाथ गाड़ियां थी, 2-3 साल पहले तक थी, गणेश शिंपी ने इनको हटाया, मैं गणेश शिंपी को धन्यवाद देता हूँ। तब तक इस मार्केट की हालत खराब हो गई, और आज तक लोग उस मार्केट में नहीं जाते, कभी बोहनी भी नहीं करते होंगे कई लोग। और इस मार्केट में अभी शादी हाल बनना था, टाकीज बननी थी, वह सब बाकी है। अब अंदर पहले माले पर या तो कुछ ऑफिसें हैं, या तो जीन वालों ने भी वहाँ पर भी कारखाने वगैरह लगा दिए। ठीक है, ये एक बात बताई मैंने आपको।
उसके बाद मैं शंकर शेरी लुंड को धन्यवाद देता हूँ, कलानी सोसाइटी के बाहर। अब आप किसी के बिल्डिंग के बाहर इतनी ठेले लगा देते हैं, महानगर पालिका को नहीं दिखता है। क्या कर रहे हैं आपके कर्मचारी अधिकारी? सिर्फ वसूली। तो वहां पर भी स्थिति गंभीर थी। बताया गया कि कुछ लोगों ने शेरी लुंड को तकलीफ देने की भी कोशिश की। उसके बाद विनस टाकीज के सामने बंगलो एरिया की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ पर हाकर जोन है, विनोद अपार्टमेंट बंगलो एरिया हाकर जोन है, नॉन हाकर जोन है। नेताजी हाकर जोन है, नेताजी पर जूस वाले के बाहर हाथ गाड़ियाँ खड़ी है, 3 गाड़ियाँ खड़ी है। उसके बाद ब्रह्म कुमारी आश्रम की तरफ राजेश टेकचंदानी ने बताया गया कि हाईकोर्ट जाकर के वहाँ से सब्जी मार्केट हटवाया। अवैध रूप से कई सब्जी मार्केट हमारे शहर में चल रहे हैं। उनके जाने के बाद वहाँ पर फिर गाड़ियाँ वैसी की वैसी लगती है। उल्लासनगर 5 ओटी में जाइए, हाकर जोन है, दूधना का हाकर जोन है। तो आप ये सब जो चीज़ें हैं, मठ मंदिर, दूध नाका, ओटी, गोल मैदान, नेताजी गार्डन, ऑटो में सब्जी वाले आते हैं, रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं, क्या हाकर जोन है? तो कुल मिलाकर जो दुर्दशा हमारे प्रभात मार्केट की हुई, साईं मार्केट की, ऐसी दुर्दशा अब ऐसा लगता है कि हमारे शहर के बहुत सारे दुकानदारों को झेलनी पड़ेगी। क्योंकि मनपा वाले तो बार बार आएंगे नहीं, एक बार वो 40 रुपये लेके चले जाएंगे। उनको वो बोलेंगे आप हमारे पास रसीद है, हम तुम्हारे दुकान के बाहर खड़े रहेंगे, हम रास्ते पर खड़े हैं, तुम्हारी दुकान के पास नहीं खड़े हैं हम लोग। तो आखिर इन सब चीज़ों से निपटेगा कौन? ये एक गंभीर मुद्दा है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, हो सकता है कि ठेकेदार मनमानी करे और दुकानदारों के बाहर जो साड़ियाँ आदि टंगी हैं उनसे भी 40 रुपये वसूले जाएं। प्रश्न 40 रुपये का नहीं है, प्रश्न इस शहर में गंदगी बढ़ने का है। ये गंदगी बढ़ती जाएगी। 40 रुपये जो लिए जाते हैं, वो जो गंदगी करते हैं, सफाई के लिए जाते हैं, उनको चलना फिरना है, उनको एक जगह खड़े होकर धंधा नहीं करना है, ऐसी मुझे जानकारी है। अब मैं किस नेता का नाम लूं, किसको आगाह करूं कि भाई इस शहर को देखिए, सिर्फ माल मत बटोरिए। राजनीतिक पार्टियों की छवि लोगों के नज़रों में अच्छी नहीं है। जो नेता हैं, जो आते हैं, जो चाहते हैं, वो अपने मर्जी से काम करते हैं, किसी लोगों की नहीं सुनते हैं। तो कुल मिलाकर अपनी छवि को अच्छा बनाइए। चुनाव आने वाला है, इस तरह से हमारा शहर खाली हो जाएगा, लोग इस शहर से चले जाएंगे, कौन आपको फिर वोट देगा? इस शहर का नामो निशान मिट जाएगा। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।